कि जो भी हमले हो रहे हैं उसमें पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, सब बेस्ड एलिगेशन है। देखिए, उनको बुलाना चाहिए सरकार को, और जो हालात हैं उनको सख्ती से, बहुत सारे तरीके हैं मैसेज देने का। सरकार ढीला पड़ रही है ऐसा लगता है। एक बात जरूर है कि वहाँ कई पावर के सेंटर हैं पाकिस्तान में। एक सेना पावर के सेंटर में है, पॉलिटिकल कंट्रोल उस पर बहुत नहीं है, और एक पावर का सेंटर जो टेररिस्ट हैं वो हैं। तो वहाँ की स्थिति विकट जरूर है, लेकिन इस तरह से ढीला ढाला रवैया भी नहीं अपनाना चाहिए हिंदुस्तान को। वो यहाँ हैं तो उनको बुलाना चाहिए, बुला करके मंत्रालय में, और उनको सारे चीज़ों से ये करना चाहिए कि इस तरह से सीधे मक्खी निगल जाने से तो बात नहीं न बनेगी। लेकिन आप मानते हैं सर कि एक बचकानी हरकत है, क्योंकि इससे पहले कई बार साबित हो चुका है कि पाकिस्तानी आर्मी कई तरह के अटैक्स में इन्वॉल्व रही। जहाँ तक कसाब की बात करें, वो भी पाकिस्तान से था। कई ऐसे मामले इसमें साबित हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमने कोई। ठीक है, वो तो कहेंगे ही, लेकिन हम क्या कहेंगे और हम क्या करेंगे, तो हमारे कहने और करने के बीच के फर्क को भी उनको समझाना होगा ना, ये हम कह रहे हैं। सर, नरेंद्र मोदी जी ने इससे पहले कहा था कि कंपलसरी वोटिंग होना चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक बीमारी बन गए हैं मीडिया के लिए। कोई बात तो कह देते हैं, तुरंत मीडिया पकड़ लेता है और हम लोगों से रिएक्शन जानने लगते हैं लोग। कंपल्सरी तो संविधान में है कि कोई सांप्रदायिक विद्वेष नहीं फैलाएगा, तो सांप्रदायिक विद्वेष नहीं फैला रहे हैं। समाज को धर्म के आधार पर, उत्तेजना के आधार पर, उन्माद के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। धर्म का इस्तेमाल राजनीति के अपने हित साधन के लिए नहीं कर रहे हैं। ये तो है संविधान में, तो कहाँ मान रहे हैं। तो अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा है देश, जहां जो वो कहते चलें। अब यही है कि भाई वो एगो बात छेड़ देते हैं, अब उसको ले करके पीछे तो वो सब लोग रिएक्शन देते चलते हैं, तो बहुत बात को इग्नोर भी करना चाहिए। लेकिन आडवाणी जी भी कहते हैं जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आडवाणी जी उसी कुल खानदान के न हैं, कोई दूसरे थोड़े हैं आडवाणी जी। आडवाणी जी का ही जीन बोतल से निकाला हुआ है ना, नहीं तो वाजपेयी जी ने तो उनको ठिकाने लगा दिया था, लेकिन इन्होंने ही बचाया, और फिर वो भस्मासुर बन गया है वो आदमी, इन्हीं पर दौड़ा रहा है इनको। हाँ, तो भस्मासुर एक दिन दौड़ाते दौड़ाते अपने माथे पर भी किसी शंकर से मुलाकात हो जाएगी तो तख्त थैया करा देंगे, तो अपने भी जल के भस्म हो जाएगा।